दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं। पहले तो वो जो पैसों के लिए काम करते हैं और दूसरे वो जो पैसों से काम करवाते हैं। असल में फाइनेंशियल स्टेटस इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि तुम कमाते कितना हो, बल्कि इस बात पे डिपेंड करता है कि पैसों के लिए तुम्हारी सोच कैसी है। इस वीडियो में जो 5 बुक्स मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो पैसों को लेकर तुम्हारी सोच हमेशा के लिए बदल देगी और एक पॉजिटिव चेंज लाएगी। क्योंकि जब इन बुक्स को मैंने पढ़ा था तब मैं पैसों के बारे में यही सोचता था कि फाइनेंशियल स्टेटस हमेशा तुम्हारी सैलरी पे डिपेंड करता है। लेकिन इन बुक्स को पढ़ने के बाद मेरा पर्सपेक्टिव पैसों को लेके बहुत ज़्यादा चेंज हो गया और इन्हीं बुक्स की स्ट्रैटेजीज को मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया, अपनी फाइनेंसिस में। सबसे पहली बुक है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बाय जॉर्ज क्लेसन। ये बुक हजारों साल पुराने बेबीलोन की स्टोरीज के जरिए पैसे के 7 सबसे बेसिक रूल सिखाती है। स्टोरीज बहुत ही ज्यादा एंगेजिंग और इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज से 1000 साल पहले ना तो इंटरनेट था ना स्टॉक मार्केट था, बट फिर भी स्टोरीज में आपको ये बताया जाएगा कि कैसे लोगों ने अपनी दौलत बढ़ाई और अमीर बने पैसों के 7 बेसिक रूल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करके। ये बुक एक रूल सिखाती है, पे योरसेल्फ फर्स्ट। मतलब तुम जितना भी कमाते हो उसका 10% अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करके सेव करो और बाकी के 90% से अपना घर चलाओ। क्योंकि पैसा कमाना अलग बात होती है और उस पैसे को सेव कर कर अपने फ्यूचर के लिए, ग्रोथ के लिए रोकना, वो एक अलग चीज होती है। क्योंकि हमारी सैलरी के आते ही हम लोग सैलरी, EMI और इधर उधर के खर्चों में खर्च कर देते हैं और बाद में जो ना के बराबर चिल्लड़ बचता है हम उसे सेव करते हैं। तो इस बुक में इस चीज को करने का एक डिफरेंट तरीका बताया जाता है कि खर्चों से पहले 10% पहले खुद के लिए सेव और इन्वेस्ट कर दो। अब इस बुक के बहुत से रूल्स तुम अपनी लाइफ में अप्लाई करके फाइनेंशियल सक्सेस पा सकते हो। दूसरी बुक पे आने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, अगर आपको बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ना पसंद नहीं है तो उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक PDF क्रिएट किया है जिनमें इन 5 बुक्स की समरीज है जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। PDF बिल्कुल फ्री है और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे विजिट करके आप उसे चेक कर सकते हैं। दूसरी बुक है द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन होसेल। बुक में बताया गया है कि पैसा सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स और फॉर्मूलाज का खेल नहीं है, ये तुम्हारे इमोशंस और तुम्हारे बिहेवियर का सारा खेल है। ऑथर बताते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस इज नॉट अ हार्ड साइंस, इट्स अ सॉफ्ट स्किल। ये फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने स्मार्ट हो या पैसों के बारे में कितना ज्ञान रखते हो, बल्कि इस बात को डिपेंड करता है कि तुम्हारा बिहेवियर कैसा होता है पैसों को लेकर। अब बुक में एक बहुत ही अच्छा रियल लाइफ एग्जाम्पल है रोनाल्ड रीड का, जो ना तो कोई CEO था, ना ही बहुत ज़्यादा पैसे कमाता था और ना ही पढ़ा लिखा था। वो एक पेट्रोल पंप पे जैनिटर था, यानी सफाई कर्मचारी था। और जब उसकी डेथ हुई, जब वो 92 ईयर्स का था, तो लोग देखकर हैरान हो गए कि उसके पास $8 बिलियन की वेल्थ थी। अगर उसे इंडियन रुपी में देखे तो लगभग 60-70 करोड़ रुपए। और इतनी सारी दौलत वो अपने बच्चों के लिए छोड़ गया था। अब उसके पास कोई लॉटरी की टिकट नहीं थी, कोई मैजिक स्टॉक मार्केट टिप नहीं थी। उसने सिर्फ सिंपल ब्लू चिप स्टॉक्स खरीदे, उनमें SIP करता गया 40 साल तक, और इतने सालों तक उस इन्वेस्टमेंट को हाथ भी नहीं लगाया और 40 साल तक कंपाउंडिंग का मैजिक होने दिया। इस स्टोरी से पता चलता है कि कैसे छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशन ओवर टाइम बहुत बड़ा रिवॉर्ड देते हैं। बुक में सिर्फ ये नहीं, और भी कई ऐसी कहानियां हैं जहाँ पे बंदे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, अच्छी जॉब करते थे, हाई सैलरी थी, लेकिन अपने ओवर कॉन्फिडेंस में आकर और लालच में आकर अपना सारा पैसा गवा बैठे और सड़क पर आ गए। तो जब तुम ये कहानियां पढ़ोगे तो तुम्हें ये सब चीजें सीखने को मिलेंगी कि कितना ज्यादा जरूरी होता है तुम्हारा बिहेवियर पैसों को लेकर। तीसरी बुक है द मिलियनेयर फास्ट लेन बाय MJ डिमार्को। तो अगर आप लोग वो पुरानी एडवाइस सुन के तंग आ चुके हो ना कि 40-50 साल तक नौकरी करो, जब 60 साल के हो जाओगे तो रिटायर होकर फिर मजे करना, तो ये बुक तुम्हारे लिए और तुम्हें ये जरूर पढ़नी चाहिए। बुक में ऑथर हमें फास्ट लेन माइंडसेट सिखाते हैं और क्लियर शब्दों में कहते हैं कॉर्पोरेट जॉब्स और आर्ली पे इतना डिपेंडेंट मत रहो, अपना स्केलेबल बिजनेस सिस्टम्स बनाओ जिससे तुम्हारे एसेट्स बिल्ड होंगे जो तुम्हारे सोते हुए भी तुम्हें पैसा कमा के देंगे। इस बुक में कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है, सिंपली इतना बताया गया कि मार्केट को समझो, लोगों की डिमांड क्या है मार्केट में, इस बात को समझो और उसके बेसिस पे अपने स्किल्स और एसेट बिल्ड करके ज्यादा पैसा कमाओ और यंग एज में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करो। चौथी बुक है द कंपाउंड इफेक्ट बाय डैरेन हार्डी। अगर कोई ये सोचता है ना कि बहुत ज्यादा दौलत के लिए तुम्हारे घर वालों का अमीर होना जरूरी है या फिर कोई लॉटरी लगना जरूरी है, तो ये बुक तुम्हारी सोच बदल देगी। इस बुक का फॉर्मूला सिंपल है, स्मार्ट सिंपल चॉइसेस प्लस कंसिस्टेंसी प्लस टाइम इक्वल टू रेडिकल डिफरेंस। देखो, असली दौलत रातों रात नहीं बनती, असली दौलत बनती है तुम्हारे रोज के छोटे छोटे हैबिट से जो तुम्हें फालतू लगती हैं। जैसे कि हर महीने 1000 रुपए की SIP करना या फिर हर रोज 20 मिनट के लिए कुछ फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में पढ़ना। शॉर्ट टर्म में ये सब चीजें बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन जब तुम लंबे टाइम में इन्हें देखोगे, जैसे 5-10 साल में, तो इनका कंपाउंडिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि दुनिया में जितने भी तुम रिच लोग देखोगे उन्होंने बहुत छोटी एज से छोटे छोटे एफर्ट्स करना स्टार्ट किए थे, तब जाकर के वो इतने सालों बाद इतने अच्छे लेवल पर पहुंच पाए। ये होता है मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो। सपोज मैंने तुम्हें 1 रुपया दिया है और 1 रुपया हर दिन डबल हो रहा है और 30 दिनों तक डबल होगा, तो 30वें दिन तुम्हारे पास कितने रुपए होंगे? इस बात का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और इवन यहाँ तुम स्क्रीनशॉट में भी देख सकते हो कि 30 दिन बाद वो 1 रुपया डबल होते हुए हर दिन कितना बन जाएगा। तो ये होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। 5वीं बुक है योर मनी और योर लाइफ बाय विकी रॉबिन एंड जोई डोमिंगुez। ये बुक एक बहुत डीप साइकोलॉजिकल क्वेश्चन पूछती है
कि अगर तुम कोई चीज खरीद रहे हो तो तुम अपनी लाइफ का कितना टाइम बेच रहे हो या फिर कितने घंटे बेच रहे हो, क्योंकि पैसा सिर्फ कागज पे लिखी हुई करेंसी नहीं है, वो तुम्हारी लाइफ एनर्जी है जिसको तुम कमाते हो अपना टाइम देकर, और टाइम ऐसी चीज है जो वापस नहीं आता। जब आप 1 लाख रुपए का फोन खरीदते हो तो आप सिर्फ पैसे नहीं खर्च कर रहे होते, बल्कि आप अपनी जॉब के 200 घंटे की जिंदगी हमेशा के लिए बेच देते हो। जब आप अपनी हर खरीदी हुई चीज को लाइफ एनर्जी के टर्म्स में कैलकुलेट करना शुरू कर देते हो तो जो तुम्हारा फिजूल खर्ची की हैबिट होती है ना, वो कम हो जाती है और फिर तुम्हारी जर्नी शुरू होती है ट्रू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ। तो ये 5 बुक्स तुम्हें सिखाती हैं पैसों के बेसिक रूल्स, बिहेवियर और पेशेंस कंट्रोल करना कितना ज्यादा जरूरी होता है, साथ के साथ पैसों को अपनी टाइम की वैल्यू के हिसाब से देखो। इसीलिए इन बुक्स को पढ़ो, या फिर इन बुक्स की समरी का PDF आप ले सकते हो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। अपना माइंडसेट बदलो और स्ट्रैटेजी के साथ पैसे को खर्च करो।